नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जीएस का आज 20वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें जो 2021 में जो पेपर हुआ था उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो भैया पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं? अब कौन सा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति किसी को भी मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं? आर्टिकल 25, आर्टिकल 72, आर्टिकल 75 या आर्टिकल 78? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? देखो, बात करें आर्टिकल 25 में क्या है। आर्टिकल 25 में अपने धर्म को मानने आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 25 में है। वही बात करें आर्टिकल 72 में क्या है? आर्टिकल 72 में है कि राष्ट्रपति किसी का भी मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। वही बात करें आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 75 में भैया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वही बात करें आर्टिकल 78 में क्या है? तो भैया आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य है? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 2, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो लैटराइट मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में, रेत में या चिकनी बलुआई मिट्टी में? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है भैया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चिकनी मिट्टी में जो है सबसे ज्यादा पानी की मात्रा पाई जाती है। जो हमारी जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र का जो एरिया होता है, जो उसके 5 से 10 किलोमीटर का जो एरिया होता है, वहां पे जो है चिकनी मिट्टी पाई जाती है, उसमें पानी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1955 से पूर्व निम्न में से किस बैंक को एम्पोरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? तो किस बैंक को जाना जाता था? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को, भारतीय स्टेट बैंक को, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है भैया? देखो, बात करें एम्पोरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी भैया, वो हुई थी 1921 में। 1921 में हुई थी 1 जुलाई 1921
1955 इस बैंक का प्लस 3 बैंक और थे, उनका राष्ट्रीय एकीकरण कर दिया और क्या बना दिया? भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक, इसका मुख्यालय कहां पर है भैया? मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के जनसंख्या इतिहास में इस वर्ष को महाविभाजन वर्ष के नाम से जाना जाता है। अब कौन सा इसमें सही है? 1921 को, 1931 को, 1901 को या 1911 को? देखो, बात करें महाविभाजन वर्ष। महाविभाजन वर्ष का मतलब क्या था कि इसका सही आंसर है 1921। भैया, महाविभाजन वर्ष का मतलब क्या था कि 1921 से पहले भारत की जनसंख्या कभी बढ़ती थी, कभी घटती थी, कभी बढ़ती थी, कभी घटती थी। लेकिन 1921 के बाद जनसंख्या लगातार वृद्धि होती रही, जिसे कहा गया महाविभाजन वर्ष। ठीक, इसका एक अन्य नाम और है, इसे क्या कहा गया था? द ग्रेट डिवाइडर। ठीक है, द ग्रेट डिवाइडर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। काला अनुक्रम के अनुसार निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले आई? अब इनमें से कौन सी ऐसी घटना है जो सबसे पहले आई थी? गुप्त युग का आरंभ, सुकी युग का आरंभ, सिकंदर का आक्रमण या हर्षवर्धन का राज्यारोहण? अब देखो कितना अटपटा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश कब आया था भैया? 319 के लगभग आया था, 300 ईस्वी में गुप्त वंश आया था। वहीं शक वंश की बात करें, शक वंश आया था भैया 78 ईस्वी में। ठीक, वहीं सिकंदर का भारत पर जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में। वही बात करें हर्षवर्धन का राज्यारोहण कब हुआ था? 609 ईसा पूर्व ईस्वी में। ठीक, अब इनका गिरफ्तार पहले मतलब कौन सा सकता है? पहले का है सिकंदर, इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरे पे शक, तीसरे पे गुप्त और चौथे पर हर्षवर्धन। भैया 609 में गद्दी पे बैठा थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था हर्षवर्धन, जब उसके भाई की हत्या कर दी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बंदरगाह नहीं है? अब इनमें से कुछ बंदरगाह है और इनमें से एक बंदरगाह नहीं है, वो आपको पहचानना है। लोथल, फिर सारी, फिर सारा। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? देखो, लोथल भी था, बालाकोट भी था और फिर सारा भी था, ये नहीं था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, राखी गढ़ी क्या था? बंदरगाह नहीं था। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब कार्बन मोनोऑक्साइड होती रही है, जब कार्बन डाइऑक्साइड तो होती है CO2। ठीक, ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड होती है भैया CO। क्या होती है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, तो इसमें कौन सा गलत है? यह जीवन रक्षक गैस है
यह इस स्तर पर उत्पन्न होती है, यह पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन के अधूरे दहन से उत्पन्न होती है, यह की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। तो देखो इसमें एक ऑप्शन गलत है, वो कौन सा ऑप्शन गलत है, वो भैया ऑप्शन नंबर ए। यह जीवन रक्षक गैस है, यह प्रदूषण वाली गैस है, तो जीवन रक्षक गैस कैसे हो सकती है? ठीक है, तो इसका सही कौन सा इसमें गलत है, यह जीवन रक्षक गैस है। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहते हैं? CO। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। होम रूल लीग मुंबई लीग के द्वारा शुरू किया गया। होम रूल लीग सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भैया इसकी स्थापना जो हुई, इसकी स्थापना हुई 16 अप्रैल 1916 में। कहां पर? मुंबई में। किसने की थी सबसे पहले? बीजी तिलक ने। लेकिन उसके बाद किसने प्रारंभ की थी? उसके बाद की एनी बेसेंट ने कहां से की थी भैया? मद्रास से। कहां से? मद्रास से होम रूल लीग की शुरुआत की थी। लेकिन सबसे पहले किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने 16 अप्रैल 1916 में। कहां से प्रारंभ की थी? मुंबई से। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या उत्तर है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार तिरंगा ध्वज फहराया गया? कोलकाता में फहराया गया 1917 में, नागपुर में 1930 में, या लाहौर 1919 में, या हीरापुर में 1938 में। देखो ये चारों जो ऑप्शन है किसी न किसी बात के लिए प्रसिद्ध है, तो सबसे पहले इसका सही आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी, लाहौर में 1929 में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज अर्थात तिरंगा लहराया गया था। ठीक, वही हमारे कोलकाता में सबसे मेन चीज क्या हुई थी? देखो जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया था तो उसे छोड़ दिया था, तो उसी समय 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट बनी थी। वही बात करें नागपुर में क्या हुआ था? नागपुर 1920 में असहयोग आंदोलन की बैठक असहयोग आंदोलन की बैठक हुई थी। वही लाहौर में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया था। वही बात करें हीरापुर में सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया था? कांग्रेस के अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया था। क्या दिया था? इस्तीफा दे दिया था। ठीक, जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो किसे बनाया गया था? इनके बाद बनाया गया था, इनके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया गया था? कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। कहां पर? हरिपुरा में 1938 में। ठीक, अगले क्वेश्चन के उत्तर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बैक्टीरिया, स्कर्वी,
रतौंधी, रिकेटस। बात करें रिकेटस, रिकेटस कौन सी विटामिन के कारण होता है? विटामिन डी के कारण। वहीं रतौंधी विटामिन ए के कारण। वहीं स्कर्वी, अगर स्कर्वी की बात करूं, विटामिन सी के कारण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 11, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे भैया आर्य समाज के संस्थापक? एनी बेसेंट थी, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद थे। तो देखो एनी बेसेंट के बारे में मैं बता चुका हूं तुम्हें, इसका सही आंसर है दयानंद सरस्वती। अब दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहां की गई थी? ये हुई थी बंबई में। बंबई, जिसे आज हम कहते हैं मुंबई में, बंबई में हुई थी इसकी स्थापना। वही बात करें दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम, इसका मुख्यालय कहां था भैया? मुख्यालय इसका भैया लाहौर था, लाहौर। ठीक, वही बात करें बचपन का नाम, बचपन का नाम था मूल शंकर। ठीक, वही बात करें इन्होंने नारा दिया था। नारा क्या दिया था? वेदों की ओर लौटो। ठीक, नारा दिया था। वही बात करें आगे राजा राममोहन राय के लिए। तो देखो राजा राममोहन राय को भारतीय पुनः जागरण का जनक कहा जाता है। कहा जाता है, पहला पॉइंट। ठीक, और वही बात करें दूसरे पॉइंट की, तो भैया दूसरा पॉइंट है इसका। दूसरे पॉइंट में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1828 में। कहां पर की थी? कल कोलकाता में। ठीक है, वही बात करें आगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी नमाजी? रामकिशन मिशन की स्थापना कब की थी? 1897 में इन्होंने रामकिशन मिशन की स्थापना की थी, जब शिकागो से ये वापिस आए थे। ठीक, वही बात करेंगे बचपन का नाम। इनके बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। इनके बचपन का नाम था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या करा? अगला क्वेश्चन करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखो बात करें ए.ओ. ह्यूम थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, ताराबाई नौरोजी थे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर डब्ल्यू.सी. बनर्जी। बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
क्या स्थापना कब हुई थी भैया? ये हुई थी 1885 में। कहां पर हुई थी? बंबई में। बंबई, ठीक, बंबई में हुई थी भैया। स्थान कहाँ का? स्थान था गोकुल, गोकुलनाथ गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। कितने सदस्य थे उस समय? उस समय सदस्य थे भैया, सदस्य थे 72 सदस्य थे, ठीक, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में भाग लिया था। वही बात करें सचिव कौन थे? सचिव भाई सचिव थे तो ठीक, प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, ठीक, बंबई में। वहीं बाकरे दादा भाई मनोहर जी दूसरे थे, कहां पर? कोलकाता में। कोलकाता में कौन से थे? दूसरे दूसरे अध्यक्ष, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या है? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका सही आंसर क्या आ गया? किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के या राज्यसभा के? तो भैया आर्टिकल 75 का थर्ड, आर्टिकल 75 में क्या है? प्रधानमंत्री का पद, ठीक। तो इसका सही आंसर है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है कौन? मंत्री परिषद, ठीक। अगले, इस बात को मैं पहले भी समझा चुका हूं क्वेश्चन नंबर 1 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या है? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर, वीवी गिरी, जीवी जगदीश या हुकुम सिंह? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जीवी मालवंकर, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चले। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? किसकी मदद से स्थापित किया गया भैया? ब्रिटेन की, अमेरिका की, रूस की, जर्मनी की? तो इसका सही आंसर क्या हुआ? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रूस। वही मैं बात करूं, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? स्थापना भैया, स्थापना हुई थी इसकी 1959 में। अरे है कहां पर भिलाई? भिलाई भैया स्थान है इसका, स्थान है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये लौह इस्पात संयंत्र लगाए गए थे। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। वही बात करें जर्मनी की सहायता से, जर्मनी की सहायता से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र लगा था? तो वो लगा था राउ केरला, लौह इस्पात संयंत्र,
ठीक, कहां पर है यह है ओडिशा में। ओडिशा में है। किसकी सहायता से लगा था? जर्मनी की सहायता से। कब लगा था? 1959 में। 1959 में जर्मनी की सहायता से लगा था। वही बात करें ब्रिटेन की सहायता से कौन सा लगा था? तो ब्रिटेन की सहायता से लगा था भैया दुर्गापुर इस्पात संयंत्र लगा था। कहां पर है ये भैया? ये पश्चिम बंगाल में। इसकी सहायता से लगा था, ब्रिटेन की सहायता से। कब लगा था? 1962 में। 1962 में ये इस्पात संयंत्र लगा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में फैली है? अब आपको बताना है कि कौन सी इनमें से एक राज्य में फैली है। तो अरावली श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, अजंता श्रेणी या इनमें से कोई नहीं। देखो ये सीपीओ का क्वेश्चन है। तो देखो अरावली कहां से कहां फैली है? गुजरात से कहां तक फैली हुई है? दिल्ली तक। ठीक, वही बात करें सतपुड़ा गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, अजंता कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है ये। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अजंता श्रेणी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1921 में, 1881 में, 1911 में, 1931 में। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? देखो सबसे पहले बात करें प्रथम जनगणना कब हुई थी? प्रथम जनगणना भैया, प्रथम जनगणना हुई 1872 में। 1872 में लॉर्ड नियो के कार्यकाल में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। ठीक, वहीं बात करें जो नियमित जनगणना थी, वो नियमित जनगणना हुई 1881 में। 1881 में उस समय वोसराय कौन था या गवर्नर कौन था? तो उस समय जो था लॉर्ड रिपन कौन था उस समय? वहां का जो था गवर्नर था। वही बात करें 1981 के बाद लॉर्ड रिपन ने कहा था कि हर 10 साल में जनगणना होगी, नियमित जनगणना होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकनायक किसका लोकप्रिय नाम है? अब बताना है। बाल गंगाधर तिलक का है, लाला लाजपत राय का, जयप्रकाश नारायण का, रविंद्रनाथ टैगोर का। देखो रविंद्रनाथ टैगोर को हम क्या कहते हैं? गुरुदेव। ठीक, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य। ठीक, वही बात करें लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी। और भैया
लोकनायक किसे कहते हैं? जयप्रकाश नारायण। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो कब मिला था? 1998 में, 1999 में, 1997 में या 2000 में? तो भैया कब मिला था? अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में मिला था भैया? क्षेत्र में मिला था। इसे क्षेत्र था वो अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय पेट्रोलियम संस्था कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, अहमदाबाद में, पणजी में या देहरादून में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में है। बात करें पणजी में क्या है? तो पणजी में है राष्ट्रीय, जो प्रसिद्ध चीज है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था। ठीक, वहीं अहमदाबाद में कौन सी चीज प्रसिद्ध है? अहमदाबाद में प्रसिद्ध है कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान। ठीक है, वही बात करें नई दिल्ली में। नई दिल्ली में बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें से एक है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। हमारे 20 क्वेश्चन, आशा करूंगा आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।